जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। जमीन व प्लाट खरीदने से पहले आप लोगों को कौन कौन से कागज डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना चाहिए। अगर आप लोग ये कागज चेक नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको भारी नुकसान झेलना पड़ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम सब कुछ आपको सारी जानकारी देंगे, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और लीजिए सारी जानकारी। अगर आप अपना कहीं प्लाट लेते हैं या अपनी कहीं ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें जो आवश्यक मतलब कि डॉक्यूमेंट होते हैं, कागज होते हैं, वो सर्वप्रथम चेक कर लेना चाहिए, ना झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। तो दोस्तों आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है चेक दिस पेपर वाइल बाइंग लैंड एंड प्लॉट, यानी कि जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले आप लोगों को क्या चेक करना चाहिए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं खतौनी, खसरा, यानी कि आप जो जमीन आप खरीदने वाले हैं तो उसका खसरा और खतौनी क्या है, ये आप लोगों को सबसे पहले चेक करना है। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसका देखना होता है, म्यूटेशन रिकॉर्ड देखना होता है दोस्तों, और ऋण अपभार प्रमाण पत्र, उसमें कोई बंधन से लेकर अगर आपकी जमीन बंधक है या उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये एक ऋण अपभार प्रमाण पत्र होता है, ये आप लोगों को चेक करना है अगर आप कहीं प्लाट ले रहे हैं। दस्तावेजों की जांच करनी है दोस्तों, इन सारे दस्तावेजों की, साथ ही जमीन का भौतिक निरीक्षण भी आवश्यक है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को सारी जानकारी देंगे दोस्तों। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दस्तावेजों की जांच करें। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे खतौनी और खसरा नंबर से हम अपनी जमीन की जो स्थिति होती है वो सब उसकी जांच कर सकते हैं। जमीन की खतौनी और खसरा नंबर की जांच करें ताकि जमीन की स्थिति का पता लगाया जा सके तथा स्वामित्व की जानकारी करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दस्तावेजों की जानकारी करने के अनुसार जमीन के रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप कहीं प्लाट खरीदते हैं, वो प्लाट किसी दूसरे से खरीदा था, तो दोस्तों ये रिकॉर्ड आप लोगों को चेक करना है। तो म्यूटेशन जो रिकॉर्ड होता है इसकी जांच करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जांच करने से दोस्तों पता चल सके कि जमीन का स्वामित्व किसके पास है, यानी कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, असली जो मेन मालिक है वो कौन था दोस्तों। तो यहां से हमें म्यूटेशन रिकॉर्ड से ये पता चल जाता है दोस्तों। दूसरी बात हम करते हैं ऋण अपभार प्रमाण पत्र से हमें क्या पता चलता है, जमीन पर किसी भी प्रकार का ऋण या कानूनी बंधन तो नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए यह प्रमाण पत्र देखना बहुत जरूरी है, ऋण अपभार प्रमाण पत्र। इसी प्रकार से दोस्तों मदर डीड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। अगर आप कहीं अपना प्लाट खरीदते हैं या अपनी कहीं जमीन खरीदते हैं तो मदर डीड प्रमाण पत्र जरूर चेक करें। इससे दोस्तों क्या पता चलता है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यह संपत्ति के स्वामित्व के इतिहास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह दस्तावेज संपत्ति के स्वामित्व को स्थापित करता है, यानी कि इसका जो मालिक होता है वो भी मेंशन होता है इसमें, और यह दर्शाता है कि स्वामित्व किसके पास है, इस मतलब संपत्ति का स्वामित्व किसके पास है। तो दोस्तों अगर आप जमीन प्लाट खरीद रहे हैं, जो इसकी संपत्ति, इसका स्वामित्व यानी इसका मालिक कौन था, तो इस संपत्ति की सीमाओं का आकार और स्थान जैसे विवरण शामिल होते हैं, यानी कि इसका आकार कैसा है, इसका स्थान कैसा है और इसकी सीमाएं कैसी हैं, ये विवरण शामिल होता है मदर डीड में। और इसका भार का विवरण, इसमें दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे जमीन का या प्लाट का भार का विवरण तो नहीं है जमीन के ऊपर, इसमें संपत्ति पर किसी भी तरह के भार जैसे कि बंधक या लीज का विवरण भी शामिल होता है, यानी कि लोन वोन नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग मदर डीड के माध्यम से सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महत्व क्या होता है दोस्तों, यह संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण के लिए आवश्यक होता है। यह संपत्ति के स्वामित्व के विवादों को सुलझाने में मदद करता है। यह संपत्ति के स्वामित्व के इतिहास को स्थापित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर और भी जानकारी महत्वपूर्ण है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जमीन की पिछली रजिस्ट्री की जांच करनी है। अगर आप जमीन और प्लाट खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानकारी करनी है, इसकी जो पिछली रजिस्ट्री थी वो जानकारी कर लेनी है कि पिछले वाली जो रजिस्ट्री थी वो किसके नाम पर थी, हम किससे खरीद रहे हैं। तो दोस्तों यदि विक्रेता के पास जमीन बेचने का अधिकार है तो पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करें, विक्रेता के पहचान प्रमाण पत्र की जांच करें। और दोस्तों जितने भी अगर कोई विक्रेता है जमीन बेच रहा है या प्लाट बेच रहा है, उसकी पहचान पत्र की भी बहुत बारीकी से जांच करनी है। बहुत से आज की डेट में फ्रॉड हो रहे हैं, जगह जगह पे एक प्लाट को 3-4 बार बेचा जाता है और उसमें फिर वाद विवाद का झगड़ा छिड़ जाता है और वो पता नहीं चलता है कि ये
प्लाट किसके नाम पर था। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग अगर कहीं अपना जमीन और प्लाट खरीद रहे हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण आवश्यक दस्तावेज हैं, ये सारे दस्तावेज आप लोगों को चेक करने हैं और अन्य भी जो आपको महसूस हो वो सारे चेक कर सकते हैं। जमीन का स्वयं निरीक्षण भी करना है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की जांच करें। जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा तो नहीं है, इसकी जांच करें कि जमीन तक पहुंचने के लिए सड़क की स्थिति है और उपलब्धता की जांच करें कि जमीन का भौतिक निरीक्षण जो है वो आप लोगों को करना है ताकि जमीन की स्थिति और सीमांकन और आसपास के क्षेत्र की जानकारी मिल सके। तो दोस्तों भौतिक निरीक्षण इसी को कहते हैं कि आप लोग स्वयं जाकर चेक कर सकते हैं कहीं जो प्लाट खरीद रहे हैं आप उसमें कोई वाद विवाद का झगड़ा तो नहीं है, वहां आने जाने का साधन सही से उपलब्ध है और वहां पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा तो नहीं है, वहां कोई सरकारी या वैसी प्लॉट एरिया या लैंड नहीं है एरिया। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार की जो ज़मीन है उसको हमें स्वयं जाकर निरीक्षण करना है। अगर ऐसा कुछ डाउट होता है तो आप लोग अपने आसपास या अपने रिलेशन में या अपने जानने पहचानने वालों अपने नज़दीकी जो हैं आपके संपर्क में उनसे आप सलाह ले सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही ज़मीन और प्लाट खरीदें ताकि उसमें आपको कोई भारी नुकसान न झेलना पड़े। और सबसे पहले आप लोगों को तो मैं बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक कागज़ बता रहा हूँ, खसरा खतौनी। जैसे ही आप लोग उनका डाटा चेक करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों लिखा होता है जो उसकी यानी कि मेन मालिक होता है। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि इस ज़मीन का जो खसरा नंबर है वो खतौनी नंबर से आप पता कर सकते हैं इस ज़मीन पर कितना लोन है, ज़मीन बंधक है या नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो अन्य जो दस्तावेज हैं सभी दस्तावेज आप चेक करिए तभी आप अपना घर प्लाट ज़मीन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। नमस्कार।